नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 7 जुलाई और ये सीबीएसई के एकेडमिक ब्रांच से सर्कुलर आ चुका है। रिवाइज्ड एकेडमिक सर्कुलर करिकुलम फॉर सेशन 2020-2021 के लिए जो कमिटीज़ थी, करिकुलम कमेटी थी, गवर्नमेंट बॉडी कमेटी थी और कोर्स कमेटी थी, इन्होंने ये सर्कुलर जारी कर दिया है सीबीएसई की तरफ से कि कौन कौन सा पोर्शन 9th 10th में कट होगा उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे हाईलाइटेड है, however the reduced syllabus will not be part of topic for internal assessment and year end assessment। चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो चाहे वो ईयर एंड असेसमेंट हो, दोनों में ये जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये आगे नहीं देखे जाएंगे और कवर नहीं किए जाएंगे। तो देखते हैं डिलीटेड पोर्शन थ्योरी में कौन कौन से हैं। आपका पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, जो केमिस्ट्री का यूनिट है। इस केमिस्ट्री के यूनिट में आपका जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल। ध्यान रखिएगा, मेटल नॉन मेटल में जो यहाँ पे लिखा है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस कॉरिजन एंड इट प्रिवेंशन, सिर्फ ये पोर्शन कट हुआ है, पूरा का पूरा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कट नहीं हुआ है। बच्चे ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन जो कट हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा चैप्टर सेम टू सेम है। जैसे आप जानते हैं कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, ये सेम रहेगा, बट बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस कॉरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन कट होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन, अल्काइन और डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। सो आप कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्रॉस हो गया है, जबकि मेटल नॉन मेटल में ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का पूरा क्रॉस हो गया है। ना आपको इंटरनल असेसमेंट मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में ना पूछा जाएगा और ना ही आपके फाइनल एग्ज़ाम जो कि मार्च 2021 में होगा उसमें ये पोर्शन पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये बायोलॉजी की यूनिट है। इसका जो सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स सेक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते थे। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है बायोलॉजी का, वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का चैप्टर। इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपके इंटरनल असेसमेंट में भी और फाइनल एग्जाम में भी। ध्यान रखिएगा, बाकी जो चैप्टर हैं बायोलॉजी के वो आएंगे, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो आएगा, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है वो पूरा आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये टॉपिक नहीं आएंगे और हेरिडिटी एवोल्यूशन में भी सिर्फ ये टॉपिक, एवोल्यूशन का टॉपिक जो है लेमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, ये नहीं आएगा। बाकी पूरा का पूरा पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है मार्च 2021 में। नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के पोर्शन में ये एक चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पर्टिकुलरली फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के लेंस का क्या काम है, डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट है, वो पोर्शन नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंस, जो भी एप्लीकेशन है स्पेरिकल मिरर की या फिर लेंसेज की, ये पोर्शन भी इस बार कट हो चुका है 2021 मार्च 2021 के एग्ज़ाम के लिए। इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है वो आपका आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वो आपका पूरा का पूरा आएगा, लाइट चैप्टर पूरा का पूरा आएगा। लेकिन जो पोर्शन कट हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आएगा, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी और ओवर डीसी, एसी और डीसी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन ये पोर्शन अब सीबीएसई ने कट कर दिया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पोर्शन भी अब कट हो गया है। लास्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ये जो पोर्शन है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी।
न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इजी टॉपिक्स हुआ करते थे जिसको बच्चे आसानी से खुद भी पढ़ लेते थे और नंबर गेन करने में आसानी होती थी। लेकिन ये पोर्शन भी सीबीएसई ने अब डिलीट कर दिया है अगले सेशन के लिए 2020-21 में, जो मार्च में बोर्ड होगा उसके लिए। कुछ प्रैक्टिकल्स भी डिलीट किए हैं, जैसे फाइंडिंग पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कुछ पीएच हम फाइंड करते थे अपने लैब में कि वाटर का पीएच क्या है, लेमन जूस का पीएच क्या है, NaOH का पीएच क्या है और डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो पीएच टेस्टिंग का है ये भी सीबीएसई ने हटा दिया है प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल से हटाने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से जो थियोरी के क्वेश्चंस आते थे इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो भी अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हुआ करता था एक समय में, जिसमें हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में पढ़ते थे। ये भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पोर्शन अच्छे से डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा लीफ पील के बारे में पढ़ते थे, वो भी डिलीट हो गया है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड मतलब सिरके के बारे में हम पढ़ा करते थे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसका ओडोर, सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। इसके बाद है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में जो डिफरेंस पढ़ते थे हम सोप का, जिसमें हम सोप की सहायता से, साबुन की सहायता से ये पता करते थे कि ये सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है, ये भी कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। फाइंडिंग द इमेजेस डिस्टेंस बाय वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग कॉन्वेक्स लेंस और रे डायग्राम, ये पोर्शन भी कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। रे डायग्राम का जो आता था जिसमें 6 रे डायग्राम और 2 रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के लेंसेज के हुआ करते थे, वो भी हटा दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो का जो है प्रैक्टिकल 9th में भी हुआ करता था और 10th में भी हुआ करता था। इसको भी यहाँ पे सीबीएसई ने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, जो पर्टिकुलर पोर्शन डिलीट हुआ है उसको मार्क कर सकते हैं अपने सिलेबस में। इंटरनल असेसमेंट में भी कुछ पार्ट को डिलीट किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि इंटरनल असेसमेंट में यानी जो पेपर इंटरनली होंगे आपके स्कूल के अंदर, उसमें ये पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स एंड अदर अल्टरनेटिव्स, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस, ये सब कुछ हटा दिया है इंटरनल असेसमेंट के पोर्शन से। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।